में भगवान को खोजने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में भगवान को पाने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में शिव को प्राप्त करने का प्रयास करो। प्रत्येक पल 21,600 श्वास मानव के शरीर में से रोज निकलती है प्रतिदिन, और 21,600 श्वास में से ऐसी कोई श्वास जिस श्वास में आप भगवान का भजन कर लेते हो तो समझना कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। वो 21,600 श्वास में से कोई भी एक श्वास परमात्मा की भक्ति के लिए निकलती है। जैसे 24 घंटे आप बोलते हो, कुछ ना कुछ अपनी भाषा में बात करते हो, परिवार में रहकर कुछ चर्चा करते हो, पर शिवपुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में से कोई एक पल, 24 घंटे में से कोई एक पल हमारी वाणी का, हमारी जिह्वा का ऐसा होता है जिस पल में, जिस वाणी में सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती है। अब वो पल ना तो आपको मालूम है ना हमको मालूम है। उस पल का स्मरण ना आपको है ना हमको है कि वो कौन सा पल है जिस पल में सरस्वती मैया हमारी जिह्वा पर आकर बैठती है और जिह्वा पर बैठकर हम जो बोलते हैं वो पूर्ण होता है। ना हमको मालूम ना आपको मालूम। तो फिर शिवपुराण कहती है कि जब आपको ये नहीं मालूम कि सरस्वती किस समय पर आपकी जिह्वा पर आकर बैठेगी, कब वो बोलेगी, आपकी जिह्वा पर कब सरस्वती माता आकर बैठ जाएगी और उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, तो शिवपुराण की कथा कहती है कि दिन भर में परमात्मा का नाम तो लो मना नहीं है, पर सबके लिए अच्छा बोलने का प्रयास करो। हो सकता है आपके बोलने से किसी का घर अच्छा हो जाए, किसी का परिवार अच्छा हो। हो सकता है सिद्ध होकर कुछ कह जाती है, कुछ बोल जाती है। अब कब वो सरस्वती आएगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब वो सरस्वती प्रकट होगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब सिद्ध होगी। तो शिवपुराण की कथा कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप सबके लिए अच्छा बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूछोगे कि तुम कैसे हो। अपने वाले से पूछोगे कि तुम सब कैसे हो, दूसरे से भी तो पूछ सकते हो कि तुम सब कैसे हो। किसी से भी आप अपनी भाषा में अपने मिलने वाले से, परिवार से, कुटुंब से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार, नातेदार से भी तो पूछ सकते हो तो कि तुम कैसे हो। गुजराती भाषा में कहते हैं तमे बद्धा केम छो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमारे परिवार वालों से पूछेंगे कि तुम कैसे हो। अपने पड़ोस को, अपने अड़ोस में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में रहता है, उसको आपके दवा आप मत दो, उसको धन, आप उसको पैसा भी मत दो, नहीं चाहिए, परंतु इतनी प्रेम की वाणी तो बोल सकते हो ना कि तुम कैसे हो। कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना तो कोई भी कह सकता है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, श्रेष्ठ रहें, आनंद में रहें। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं।
चिल्ला चिल्ला कर लोग कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब आप कह रहे हो कि विश्व का कल्याण हो, तुम तुम्हारे पड़ोसी का कल्याण नहीं कर पा रहे। अपना कल्याण कर पा रहे हो, केवल अपना। अब इस कथा में ही देख लो ना, तुम दूसरी जगह तो जाने दो। खुद की पत्नी होगी, चल आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, और पड़ोस वाली बेचारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़ कर कह रही है छोरा मुझे आगे बिठा दे। कहाँ व्यवस्था करूं, कैसे व्यवस्था करूं? नहीं है व्यवस्था, जाओ। अब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो, और जब विश्व के कल्याण की बात आती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपना कल्याण देखता है कि अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले वो देख। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। उन्होंने जहर पिया, अमृत दिया, अमृत देवताओं को दिया और खुद जहर पिया। पार्वती मैया ने पूछा था कि यह जहर पीना जरूरी है? शिव जी कहने लगे अगर ये जहर मैं नहीं पीऊंगा तो ये पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी और विषैली हो जाएगी। विश्व का कल्याण करने के लिए मुझे ये जहर पीना पड़ेगा। अगर मुझे विश्व का कल्याण करना है तो ये जहर पीना जरूरी है और ये जहर मुझे पीना पड़ेगा। और इसको मुझे पीना है। पर एक निवेदन और करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोग भले कहते हों अपने अपने कल्याण की बात करें, मना नहीं है, पर एक पूरे घर में, पूरे परिवार में घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो बेटी होती है, घर में रहने वाली एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो अपने पूरे परिवार के कल्याण की बात करती है, और जो व्रत साधना उपास करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला, वो विश्व कल्याण की ही बात करेगी, वो संपूर्ण परिवार के कल्याण की बात करेगी। महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर वो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जहर मैं पी रहा हूं, क्यों? पूरा विश्व आराम से जिंदगी जी सके, इन सबको अमृत प्राप्त हो सके। गले में सर्प मैं धारण कर रहा हूं क्योंकि दुनिया के लोग इस सर्प को अपने घर में नहीं रख सकते। गंगा में धारण कर रहा हूं क्योंकि ये दुनिया के लोग इस गंगा को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अपने मस्तक पर रखना जरूरी है। अपने शीश पर रखना बहुत जरूरी है। और किसका उद्धार मेरे शंकर भगवान ने नहीं करा? जरा विचार करिएगा। एक बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में आती है गजासुर की। गजासुर की गज का मुख है, मनुष्य का शरीर असुरों वाला है। और एक बार उसके मन में आ गया था कि शिव की आराधना के सिवा कोई सार तत्व दुनिया का नहीं है, तो उसने असुर होने के बाद भी भगवान शंकर की आराधना करी, शिव की साधना करी।
शिव साधना में डूबा हुआ, भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ वो गजासुर। अब इतनी भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में गजासुर हो गया, इतनी आराधना में डूब गया, साधना में डूब गया कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कितना सुंदर कहा है किसी ने, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है तो बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक लोटा जल शिव के मंदिर में लेकर जाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न हो। शिव प्रकट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमः। शिव को पाना सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति और तो उस भक्ति का बल तुम्हारे भीतर बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चे नहीं हो, कमी किस में? हम में। भगवान में कमी नहीं है, भगवान तो तुरंत तैयार बैठा है। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मतलब, और मां जगत जननी दुर्गा भवानी का जब भी दर्शन करोगे तो मां आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी काय पर बैठी है? बोलो बोलो, जम के बोलो, शेर पर। गणेश जी के पास में कौन बैठा है? चूहा। कार्तिकेय के पास कौन बैठा है? मोर। मतलब शिव जी का पूरा परिवार एकदम तैयारी में बैठा है, एकदम तैयारी में। बाकी के अन्य सबको निकाल कर देखिए, अपने अपने वाहन किसी के करीब में नहीं होंगे, पर शंकर भगवान के पूरे परिवार का वाहन उनके पास में है। क्यों है? क्योंकि शंकर जी से एक बार पूछा पार्वती ने कि आप नंदी को अपने पास में रखते हो, मैं शेर को अपने पास रखती हूँ, गणेश जी चूहे को अपने पास रखते हैं, कार्तिकेय मोर को अपने पास रखते हैं, इनको अपने करीब में रात दिन रखना अच्छी बात है क्या? शंकर भगवान बोले कि ये संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरी औलाद है, संतान है, इसको कब दुख आ जाए इस समय पर ये मुझे पुकारेगा तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, नंदी पर चढ़ कर जाना पड़ेगा। और सुनो पार्वती, तुम जगत की माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम अम्बा हो, और तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा बुलाएगा तो तुम्हें दौड़कर जाना पड़ेगा, दौड़कर जाना पड़ेगा। वो हमारे शैलेंद्र, पार्वती तो तेरे पास में सिंह इसलिए है, शेर इसलिए है कि जगत का अगर कोई बच्चा तुझे रात को पुकारे, दिन में पुकारे, जब पुकारे, तू माँ है, मैं पिता हूँ। और याद रखना, बच्चे अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, बेटे बहू अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, पर घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, जो घर का बुजुर्ग बाप होता है, वो अपना कमरा कभी बंद कर कर नहीं सोता। उसे मालूम है मेरे बेटे बहू पोता पोती नाती पंती कब मुझे पुकारेंगे। एकदम दौड़ कर आ गए, दादी दादी दादी, तो मुझे उठना पड़ेगा, दादाजी 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 उठना पड़ेगा, नाना जी नाना जी नाना जी उठना पड़ेगा। इसलिए घर का बुजुर्ग अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता, घर का बुजुर्ग अपना कमरा खोल कर सोता है, जिससे कोई आए तो मैं उठकर बैठ जाऊं। बहू का सिर दुखा, सास उठकर बैठ गई, बेटे का तकलीफ हुई, माँ उठकर बैठ गई, बेटी को तकलीफ हुई, माँ बाप उठकर बैठ गए। माँ बाप तुरंत तैयार रहते हैं। इसलिए शंकर भगवान के मंदिर में नंदी एकदम सामने तैयार बैठा है, और नंदी भी दोनों पांव टेक कर नहीं बैठा, नंदी ने एक पांव अपना तैयार कर कर रखा है कि कब भक्त पुकारेगा शिव जी बैठ जाएंगे और मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा और उसका दुख मिटाना पड़ेगा।
हमें एक बात पूछना था कि गरबा चौकोर क्यों नहीं होता, गरबा हमेशा गोल ही क्यों होता है। हमें प्रश्न करना था कि गरबा लंबा क्यों नहीं होता, गरबा आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं होता, गरबा 6 षडक्रति का क्यों नहीं होता। गरबा हमेशा चाहे कितनी बड़ी भी फील्ड हो, कितना भी बड़ा भी ग्राउंड हो, पर गरबा हमेशा गोल क्यों होता है। हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर मेरे गुजराती भाई बहनों से चाहिए, और उत्तर दें तो अच्छी बात है कि गरबा गोल क्यों होता है। और आप लोग तो करते रहे हो, और बेटा जो बुलाए माँ को। अब आप लोगों में से कितने लोग गरबे में गए, जरा हाथ उठाओ जरा। नवरात्रे में गरबे में कौन कौन जाता है? सब जाते हो? धरो धरो धरो, रख लो तुम तो रख लो। चलो तो अब तुम लोग जाते हो तो उत्तर जरा दीजिएगा कि गरबे में गोल क्यों घूमा जाता है, कारण क्या है। महाराज, चौकोर में एक सिरा खत्म हो सकता है, लंबाई में एक सिरा खत्म हो सकता है, षडाकृति में एक सिरा खत्म हो सकता है, पर गोल आकृति में कोई सिरा खत्म नहीं होता। मतलब आस लगी रहती है कि मेरी जगत जननी जगदम्बा आएगी जरूर और मेरा दुखड़ा मिटाएगी। भगवान शिव प्रकट हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्या दिया जाए तुझको। गजासुर ने कहा आप कौन हो? भगवान बोले जिसको तूने पुकारा है मैं वही हूं। शिव जी, हां, पर मैंने तो सुना था कि आप इतनी जल्दी आते ही नहीं हो। मैंने तो ये सुना था कि आप इतनी जल्दी आते नहीं हो। शंकर भगवान बोले बुलाने वाले में अगर सामर्थ्यता है और वो दिल से अगर मुझे बुलाता है तो आने में मुझे समय नहीं लगता, मैं दौड़ कर चले आता हूं, दौड़ कर। पर देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर रहे कि आप आ तो गए, यहां पहुंच गए, पर मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। मुझे नहीं लगता कि आप शिव हो। इतने समय से मैं पुकार रहा हूं, इतने समय से मैं आवाज लगा रहा हूं, पर आप इतनी जल्दी। मैंने सारे देवताओं की आराधना करी, ब्रह्मा जी की आराधना करी, भगवान नारायण की आराधना करी, इंद्र की आराधना करी, गरुण वरुण सबकी आराधना करी, पर आए नहीं। और आप इतनी जल्दी आ गए, ये थोड़ा विचारणीय है, सोचनीय है। कैसे आना हुआ? शिव जी बोले कि आपने साधना करी है, तप करा है, और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी नहीं पहुंचता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे केवल हृदय से भाव से जो पुकार लेता है मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। आ जाइए, तुरंत पहुंच जाता हूं। चरित्र कह रहा है कि गजासुर कहता है कि मुझे नहीं मालूम आप इतनी जल्दी आ जाएंगे, इतनी कृपा कर देंगे, इतनी करुणा कर देंगे। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे सूरत के जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मुझे बुजुर्ग माँ बाप से मैं निवेदन करूं, शंकर भगवान को रिझाने के लिए बहुत आडंबर या दिखावा या बहुत अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तो तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का, केवल एक लोटा जल यदि शिव जी को चढ़ जाएगा, भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ गया तो शिव रीझ जाते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। मांग तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मांगो, तो गजासुर ने उसी समय पर कहा प्रभु मुझे बस इतनी कृपा कर दो कि मैं आपका जो तप करता हूं, आपकी जो साधना करता हूं, आपका जो तप करता हूं, साधना करता हूं, उस तप साधना को करते समय छोटे छोटे जीव जंतु
मेरे पास में आ जाते हैं और मुझे तप नहीं करने देते। मेरे शरीर में से चारों तरफ से अग्नि निकलने लगे, जिससे कोई मेरे पास में ना आए और मैं आपका भजन कर सकूं। शिव जी ने वर दे दिया, गजासुर तू जहां तप करने बैठेगा तेरे शरीर में चारों तरफ से अग्नि प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगी और कोई जीव जंतु तुझे कष्ट नहीं देगा। तेरा तप साधना आराम से हो सकेगा, अच्छे से हो सकेगा। आप लोग व्रत करते हो? बोलो तो जम के। कोई सा भी करते हो? हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 6 महीने में, साल भर में, कभी तो करते होगे। करते हो? तुम करते हो पक्के में? पर शिव पुराण तो कहती है कि मनुष्य में इतनी सामर्थ्यता ही नहीं है कि वो व्रत कर सके। शिव महापुराण की कथा